नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट और जेसीआई के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मांग की गई है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी जो है वो बेहद तल्ख तौर पर सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अवमानना की कार्रवाई की मांग लेकर पहुंचे याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसे सीजेआई कहा जाता है, संजीव खन्ना की गलत तरीके से आलोचना कर अवमानना की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता दिखा कि केस करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वकील जो सीधे तौर पर ये कहते नजर आए कि दुबे की टिप्पणियों के बारे में हाल ही में जो खबर सामने आ रही है उसका अगर हवाला भी दिया जाए तो आपको सुप्रीम कोर्ट के कम से कम अनुमति की जरूरत नहीं है। आप इसके लेकर अवमानना का याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत की अनुमति से अवमानना याचिका हालांकि दायर करना चाह रहे थे ये सभी याचिकाकर्ता। न्यायमूर्ति गवई ने ये कह दिया कि आप इसे दायर कर लें। दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। निशिकांत दुबे ने शनिवार को, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट पर जमकर निशाना साधा था। हालांकि जैसे ही उनकी तरफ से निशाना साधा गया उसके बाद बीजेपी ने अपना किनारा कर लिया। बीजेपी ये कही कि भाई इस तरीके की टीका टिप्पणी उचित नहीं है, लेकिन इसके साथ बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है। इस बयान की वो निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कानून बताना है तो संसद या फिर राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए, ये निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया। उन्होंने सीजेआई खन्ना पर भी कटाक्ष किया था। उन्हें देश में गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार तक उन्होंने ठहरा दिया। दरअसल निशिकांत दुबे की टिप्पणी जो है वो केंद्र के न्यायालय को दिए गए आश्वासन के बाद आई थी, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर सुनवाई को लेकर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या है जब सुप्रीम कोर्ट कुछ विषयों पर तो बहुत तत्काल तौर पर प्रभाव में नजर आ जाती है, उस पर हस्तक्षेप कर देती है, उस पर सुनवाई के लिए हामी भर देती है, लेकिन कुछ मामलों में ये गंभीरता और या तत्परता जो है वो नजर नहीं आती। सुनवाई के अगले दिन तक लागू नहीं करना, क्योंकि न्यायालय में उन पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद वक्फ अधिनियम मामले में एक वादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि को पत्र लिखा और निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति मांगी। उन्होंने शीर्ष न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने की टिप्पणी की थी, ऐसा आरोप लगाया गया। उधर भाजपा ने सीधे तौर पर कह दिया कि निशिकांत दुबे के सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना से खुद को बीजेपी अलग करती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से टिप्पणी की गई निशिकांत दुबे की तरफ से उसके निजी विचार के तौर पर देखा जाए, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि इतना ही नहीं था, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पार्टी ऐसे बयानों की भी निंदा करती है। इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। लोगों को न्यायालय में अटूट आस्था है, विश्वास है, और जो न्यायालय की तरफ से किसी भी तरह के निर्देश या आदेश दिए जाते हैं उसका सभी को सम्मान करना चाहिए।